firstly, Karan, welcome to IWM Bus. Big congratulations, but it's sadness also to see you soon to out from the house. So पहले आपको congratulations मैं करना चाहती हूँ आपके टू बिग जर्नी के लिए. आई थिंक आप थैंक भी यू, थैंक यू. एक ऐसे इंसान थे कि बहुत शांत है, कोई फाइट वाइट नहीं हुई ज्यादा. जी, क्या बोलना हाँ जी, चाहोगे अपने थैंक यू. जर्नी ये के बारे में? इसके पीछे रीजन ये फाइट वाइट मैंने एक्चुअली, अगर जैसे कि आपने देखा है कि मैंने दूसरों के लिए जरूर स्टैंड लिया. जब कुछ फाइट्स हुए थे घर में, जैसे कि मैंने राकेश, नेहा, शमिता, दिव्या, सबके लिए मैंने स्टैंड लिया, एंड रिद्धिमा के तो ऑफ कोर्स. तो क्या है कि मैं अननेसेसरली किसी के पीछे भागता नहीं था झगड़ने के लिए. जब मुझे लगता था कि नहीं ये गलत हो रहा है किसी के साथ, तब मैं बीच में आके मैं उनकी साइड लेता था. तो उसके अलावा तो मैं जैसे रियल लाइफ में हूँ वैसे ही मैं था घर के अंदर, एकदम मतलब मतलब नॉट शांत. मैं मतलब सबसे बातचीत मेरी चालू थी, जिनके साथ मेरी बातचीत जो थी, जैसे कि जो राकेश, रिद्धिमा, शमिता, इन सबके साथ मैं उठता बैठता था. मतलब उनके साथ मेरा कनेक्शन बन गया था सबके साथ. तो हाँ, उस वे में मैं मतलब लाइक कंपैरिजन टू अदर्स, लाइक अगर किसी और से आप कंपेयर करेंगे, निशान में वैसा नहीं हूँ. तो मेरे थोड़ा पर्सनालिटी अलग है इन लोग से, क्योंकि मैं रियल लाइफ में जैसा हूँ मैं एकदम शांत हूँ, हम्बल हूँ एंड सिंपल हूँ, एंड बस यही रीजन था जी. बट हमने आपका जो फर्स्ट एंग्री रिएक्शन देखा था वो फर्स्ट वीक ऑफ द शो ही था, स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट और 2 डेज, जब रिद्धिमा जब शमिता और प्रतीक का फर्स्ट फाइट जब हुआ था, एंड यू वर द आए थे जी जी, हाँ जी, हाँ जी. उसके तब बाद मैंने शमिता को सपोर्ट किया था कि तू औरत से ऐसे बात मत कर. अच्छा नहीं, मैं प्रतीक को मैं डांट रहा था उस टाइम पे. तो वो फर्स्ट साइड था कि वो मुझे गलत लग रहा था जो हो रहा था उस वक्त शमिता के साथ. बट देखिए, मैंने सारे जो मैंने सोचा उस टाइम पे, जो मेरे अपना जो मुझे लगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत हो रहा है किसी का, तो मैंने साइड लिया उसका. बेशक उन सब ने मेरा साइड नहीं लिया हो कई कई जगह, बट मैंने तो लिया सबका साइड. बट करण, आपको नहीं लगता है कि शो में 2 ग्रुप्स ऑलरेडी हो गए थे और आप हाँ और जी, रिद्धिमा वही उसी एक चीज ही के में बारे फंस में. गए थे? लेकिन उसी चीज के बारे में डियर बात नहीं किया किसी ने भी. 2 ग्रुप्स तो बन गए थे, और हम ऐसे थे, मैं और रिद्धिमा, कि हम किसी के ग्रुप में नहीं थे, जो आप लोग को क्लियरली मैसेज मिला होगा. एंड हम लोग ने इस चीज के ना बहुत डिस्कस किया वहां पर. एंड लोग मुझे मतलब सब शो में कोई इग्नोर कर रहा था मुझे, बोल के कि हमको इग्नोर कर रहे हैं, जबकि हम अभी जो अगर मेरे जो रियल लाइफ में जैसा मैं हूं, मैं वैसे ही हूँ, गेम के अंदर भी वैसे ही सेम हूँ. और उसका रीजन ये नहीं कि आप मुझे इग्नोर करो. अगर मैं कुछ चीज है मेरे जो जो अच्छी चीज है वो भी, तो उसके बारे में तो बात कीजिए. टास्क के थ्रू मैंने काफियों को हेल्प किया. जो मैं ऑपोजिट टीम में था तब भी मैंने हेल्प किया, उसके बारे में किसी ने बात नहीं किया. काम को लेकर घर के इल्जाम लग गए मुझ पे, आरोप लग गए, वो भी गलत था. काम चोरी का भी हैशटैग हाँ लग जी, गया वो था. देखिए ना, तो वो देखिए ना, सब ये गलत हुआ सब मेरे और रिद्धिमा के साथ. जबकि हम इतने मतलब वी वर सिंसियर, हम लोग सिंसियरली, मैं तो रोज सिंसियरली काम करता था. तो ये सब थोड़ी चीजें हमें टारगेट किया गया था. एंड बट मैं ये सोचता था कि टू विन एनी शो, आपको एक नाइसनेस और एक हम्बल नेचर से भी आप जीत सकते हो शो. वो मेरी एक सोच थी. एंड बट कोई नहीं, अगर मैं ये नहीं सोच रहा कि मैं हारा हूं, मैं जीता ही हूँ. मैं काफी दिल जीत के मैं आया हूँ बाहर. एंड जो भी मुझे जो इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया. बट करण, आपको नहीं लगता है कि 2 ग्रुप्स के बीच में जब आप फंसे थे तो हर एक ग्रुप आपको और रिद्धिमा को चाहता था अपने साइड, जस्ट बिकॉज फॉर दैट इम्यूनिटी, फॉर द स्ट्रांगनेस, सो दैट वोटिंग शुड बी स्ट्रांग. क्योंकि वो सबको क्या है कि जिनको जो होता है ना, वुल्फ पैक होता है ना, जो जितना बड़ा हो उतना और स्ट्रांग हो जाता है वुल्फ पैक. वुल्फ्स जो होते हैं, जो जानवर होते हैं, वो हमेशा पैक में आकर अटैक करते हैं. तो वही हाइनाज हो गया. हाइनाज के बारे में आपने सुना होगा. तो ये सारे झुंड में आते हैं, पैक में आते हैं एक साथ. तो उस वे में तो डेफिनेटली निशान का ग्रुप भी चाहता था, निशान प्रतीक का ग्रुप भी चाहता था हम उनको ज्वाइन कर ले. एंड शमिता के ग्रुप भी चाहता था, नेहा, ये सब, कि हम उनको ज्वाइन कर ले. बट हमने क्लियर किया था सब दोनों के ग्रुप के साथ कि हम किसी के ग्रुप में नहीं है. हमें जो भी जो सही लगेगा हम उसके ऊपर ही उसका ही साथ देंगे. तो जो हमने सोचा वही हमने किया. तो इस बात का मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने कोई ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि हम उन चीजों में नहीं थे. ऑन टू बी ऑनेस्ट, हमारा कोई गेम प्लान स्ट्रैटेजी नहीं था. जैसे मैं हूँ वैसे रिद्धिमा भी वैसी ही है. वो भी दिल से जो भी करते थे, सोचते थे. तो हाँ, तो वी वर द ओनली कपल इन द शो, यू कैन से, जो
ऑनेस्ट थे। वो तो आप लोग को दिख रहा है, मुझे एक्चुअली कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आप लोग को बट सब दिख रहा है, कौन डबल डबल हमने बातें ये कर रहे भी हैं शो में, देखा वो कि भी आप लोग को जो सब दिख रहा है। जी हमने ये भी देखा कि जब पनिशमेंट की बारी आई तो कई लोगों ने आपका नाम लिया था, इवन प्रतीक एंड अक्षरा ने भी आप लोगों का नाम लिया था। आपको हाँ हर्ट जी, हुआ क्योंकि बिकॉज प्रतीक जब एक तरफ प्रतीक निशान ने प्रॉमिस किया था कि वो आपका साथ देगा, उसकी देखिए दूसरी देखिए तरफ देखिए, देखिए। जब वो मुझे वो बड़े भाई भी कहते, बड़े भाई मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, या यू नो, एंड प्लस बोलते करण आप सबसे अच्छे इंसान हैं यहाँ पर। या एंड फिर उसके बाद वो कहते हैं कि मैं अगर ये नहीं जीतूं तो मैं चाहूंगा शो ये आप ही जीते। तो ऐसी बात करने का फिर आप मुझे ही नॉमिनेट करते हैं, हर चीज में मुझ पे ही इल्जाम लगाते हैं। तो फिर देखिए ना कौन गेम खेल रहा जी। है ना। तो वो और अपनी आप गेम खेल रहा है, वो अपनी स्ट्रैटेजी, वो चाहता नहीं था कि मेरे साथ उसका कुछ पंगा हो शो में, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता था सारे कंटेस्टेंट मुझसे पंगा नहीं लेना चाहते थे शो में, या क्योंकि उनको मालूम था कि ये बंदा ऑनेस्टली भड़कता है एंड ये ऑनेस्टली अटैक करेगा अगर करेगा तो। बाकी सब गेम खेल रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, तो हम लोग भी उनकी एक्टिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर करण अगर करेगा कुछ करेगा तो दिल से ऑनेस्टली अटैक करेगा, विच इज, तो वो कहीं ना कहीं उनको आई गेस डर लगता था या इनसिक्योर लगता था। मुझे अगर देखेंगे तो किसी ने टारगेट नहीं किया शो में पर्सनली आके। इवन हमने ये भी देखा कि नेहा और शमिता ने काफी कोशिश की थी आपको फिर से, आपको और रिधिमा को उनके गैंग में लाने के लिए। यस जी जी बिल्कुल की थी, शमिता ने की थी, बट देन मैं क्यों उनका गैंग में ज्वाइन करूं, क्योंकि उन्होंने ऐसे कौन सी चीजें की है मेरे साथ में, हाथ उन्होंने भी तो नहीं उठाया मेरे लिए। जब मेरे नाम आ रहे थे, जब मेरा नाम आ रहा था पहले भी कुछ मेरा और रिधिमा का किया, मेरा नाम की करण कौन सबसे घर में ऑनेस्ट लड़का है, कौन ये है, उन चीजों में भी किसी का नाम हाथ का उठा था उस टाइम पर भी। जी तो मेरे साथ दिव्या हमेशा अच्छी रही है, डे वन से उस लड़की ने मेरा बहुत ध्यान रखा है घर में, या हमारे एक बहन भाई का रिश्ता बन गया था। जी तो मैं उसके अगेंस्ट जाऊं और किसी और को ज्वाइन कर लूं, जो वहां भी ग्रुप बने हुए हैं, हम इनको बोलते हैं निशान प्रतीक के ग्रुप है, तो यहाँ पर भी तो जीशान और उसका मिलन का ग्रुप था या जो हमने टास्क कई में दिख गया। या इवन टास्क में भी वी हैव सीन दैट आप लोग इजिली टारगेट बन गए थे सभी कंटेस्टेंट्स के लिए। हाँ जी, देखिए अभी हम इजिली टारगेट बन गए थे, क्योंकि एक वो हो जाता ना, एक अनफॉर्चुनेटली प्रतीक पहले बाहर हो जाता था टास्क में, या एंड फिर उसके बाद एक टास्क हुआ था जहाँ पर वो डोमिनोज का टास्क था वो। नो या हाँ जी, वहां देखा होगा आप लोग ने, हम लोग ने पहले तीनों मिलकर ये डिसीजन लिया था कि हम निशान को निकालेंगे, राइट। लेकिन फिर मैंने इन लोग को सुन लिया था बात करते हुए आपस में कि इनको पहले निकालते हैं और तू और मैं संभाल लेंगे, क्योंकि उनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी जिशान और मिलिन की। तो उन्होंने सोचा था कि मुझे उसके बाद बोलो नेक्स्ट टारगेट मैं होऊंगा उनका। तो मैंने ये सुन लिया था, तो मैं समझ गया कि ये लोग क्या करना चाह रहे हैं। तो फिर निशान से मेरी बात हुई, तो मैं फेयर गेम रखना चाहता था, मैं चाहता तो निशान भी रहे गेम में, ताकि 2 अगेंस्ट 2 हो जाए। या तो उस मैच फेयर हो, तो इस मैंने निशान को बोला चलो ठीक है, तो फिर तू और मैं मिलते हैं इस पर, एंड हम लोग कुछ करते हैं, किसी और को निकालते हैं इनमें से एक को। तो फिर अगर मैं चाहता, मैं बहुत गंदी गेम खेलता इन दोनों के साथ, जीशान एंड मिलिन के साथ, बट मैंने ऑनेस्टी के साथ मैंने बताया उनको कि देखो तुम लोग, मैं अपना देख रहा हूँ, मैं तुम लोगों के साथ नहीं हूँ इस पर, अगर मैं चाहता मैं धोखा दे सकता था अच्छी तरह से, बट जो मुझ में वो है वो आई नो, मैं जो भी अंदर से एक आवाज है कि भाई मुझे चीट नहीं करना है किसी के साथ, बोल दो, तो मैंने बोल दिया। तो उसमें वही मैं उनका टारगेट बन गया, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, गेम शो है, इट्स फाइन, ऐसी चीजें होते हैं। वैसे जब जब बच्चे होते थे ना तब ये सब चीजें होती थी। ओके बट करण आपको कंटेस्टेंट्स आपके और रिधिमा की जोड़ी को लेकर काफी चिढ़ा रहे थे ना, दे ऑलवेज यूज्ड टू से देयर इज समथिंग बिटवीन यू गाइस एंड आप हमेशा ब्लश करते हुए नजर आते थे, तो उस पे क्या बोलना चाहोगे? हाँ जी, मैं तो इससे ब्लश करता था क्योंकि हमारी एक फ्रेंडशिप अच्छी, मतलब रिधिमा और मेरी अच्छी फ्रेंडशिप हुई शो में, या एंड अच्छी लड़की है, सिंपल लड़की है थोड़ी, मतलब ऑब्वियसली जो पास्ट में उसके साथ हुआ है हादसा, इतना या बड़ा हादसा कोई गुजर के मतलब शो में आए, इट्स अ बिग थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई गिव अ क्रेडिट फॉर दैट, इजी नहीं अपने आप को संभालना, क्योंकि माँ से बड़ा कोई नहीं है इस दुनिया में। तो मैं डेफिनेटली उसको आई गिव अ क्रेडिट फॉर दैट कि वो शो में आए, एंड वेल हमारी एक अच्छी फ्रेंडशिप हुई है, एंड हम लोग फ्रेंड्स रहेंगे, डेफिनेटली फ्रेंड्स हम बाहर भी रहेंगे फॉर श्योर जी। ओके करण, मैं ये जानना चाहूंगी, घर में बहुत सारे फाइट्स हुए, बहुत बड़ी बड़ी फाइट्स हुई है रिसेंटली, जी ऑल्सो वी हैव सीन अक्षरा एंड जिशान फाइट, प्रतीक एंड दिव्या फाइट, मैनी अदर्स ऑल्सो। आपको लगा कि आपको कई जगह स्टैंड लेना चाहिए था किसी राइट पर्सन के लिए?
आपको अक्षरा अक्षरा और जीशान के वक्त में अक्षरा ने कुछ चीजें बोले जो नहीं बोलने चाहिए थे उसे, जो आपको मालूम है, एंड जीशान ने भी कुछ चीजें बोली जो उसको नहीं बोलने चाहिए थे, क्योंकि आदमी हमेशा, मैं औरतें डेफिनेटली उनमें बहुत, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, वुमेन आर वेरी स्ट्रॉन्ग, उनमें वो ज्यादा पेन लेते हैं देन मेन, एंड उसमें में तो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बट फिजिकली मेन आर मोर स्ट्रॉन्गर ना, आदमी मतलब स्ट्रॉन्ग तो है ही, तो कहीं ना कहीं आपको औरत के नाम पे छोड़ देना चाहिए चीजें। अगर अगर जैसे कि अगर उसने कुछ गंदा बोला है तो उसको बोलने दीजिए, वो ही खराब लगेंगे स्क्रीन पर। अगर जीशान अपने आप को थोड़ा संभाल लेते तो वो और अच्छे लगते, आई थिंक उस टाइम पे, क्योंकि बहुत कुछ चीजें बोले गए आपस में, बट इस दोनों के बीच में एक आदमी को मैं दोषी मानता हूँ यहाँ पर भी, प्रतीक अगर चाहते तो इस सिचुएशन को अच्छी तरह से संभाल लेते, क्योंकि इस बात का उनको बतंगड़ बना था, इस बात को बहुत बड़ा बनाना था, इसलिए वो बीच में नहीं आया उस वक्त, क्योंकि उन सबको कंटेंट देना था, ये वो सब उस चक्कर में लग गए सबके सब, मसाला मतलब इसको बढ़ाओ खींचो, एक छोटा सा ही काम था, बैग्स के ऊपर काम था। जीशान राइट था अपनी जगह, क्योंकि वो काफी टाइम से बैग्स आप पड़े हुए थे, तो उसको बस उठा के एक जगह रखता, दोनों के ईगो क्लैश हो गए, तो प्रतीक का यही काम था, तो वो ये सिर्फ इतना बोल देता, कोई नहीं अपना एज अ हर पार्टनर बोल देता कि भाई अपना मैं ही जाके बॉक्स को रख देता उठा के, ऐसे तो कितना कुछ वो खुद ही चीजें उठा के रखता था इधर से उधर, तो एक बॉक्स उठाने में क्या प्रॉब्लम है, आप अपने पार्टनर के बॉक्स ही रख देना एक रूम से दूसरे रूम तक, तो अगर ये प्रतीक वहां कर देता ये चीज, तो ये बात बड़ी नहीं बनती, बट प्रतीक को नहीं करना था वो, क्योंकि प्रतीक अपनी गेम खेल रहा था वहां पे, इसलिए। ओके, सो करण, मैं लास्टली ये जानना चाहूंगी, बिकॉज जो फर्स्ट वीकेंड का वार था उसमें करण जौहर जी ने बोला था कि वेकअप, तो क्या आपको लगता है कि जब तक आप वेकअप हुए तब तक आपका शो देखिए एंड अभी हो गया? वेकअप मुझे अब किस वे में उन्होंने बोला है, आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड। अगर अच्छाई नहीं दिखा सकते आप, अगर अच्छाई के बारे में नहीं बात कर सकते, अगर इस शो में आपको सिर्फ तोड़ फोड़ करना है, किसी के पीछे पड़ना है, अननेसेसरली किसी को टारगेट करना है, उसी वे में आप बात कर सकते हैं, तो मैं क्या कहूँ। अच्छाई भी तो देखो आप, मैंने से काफी कुछ, मेरे ख्याल से मैंने कुछ काफी ऐसे अच्छी चीजें की है शो में, जो मुझे पता नहीं दिखाई गई, मैंने कोई एपिसोड देखे नहीं है, बट मुझे मालूम नहीं कि मैंने दिखाए, मेरे सब ये जो मैंने चीजें की वो दिखाए गए कि नहीं दिखाए गए। 24/7 है तो आई एम श्योर कुछ ना कुछ दिखाया ही होगा। एंड ऐसा नहीं था कि मैं एकदम चुप बैठा हूँ एक कोने में, मुझसे भी और लोग हैं जो बिल्कुल उन्होंने कुछ ज्यादा नहीं किया है बातचीत शो वो में, तो मुझे अगर ठीक है, अगर कन्वीनियंटली अगर कोई इग्नोर कर रहे हैं शो में, तो फिर इट्स फाइन, वो उनका ये है, उनका लुकआउट। मैं तो अपने तरफ से तो मैं यही सोच रहा था, चाह रहा था कि शो में जीतू ऑन इन अ गुड वे, इन अ नाइस वे, जैसे मैं हूँ, एक अच्छा इंसान होके शो जीतू, ताकि बिग बॉस को एक लोग अलग नजरिए से भी देखे। जी, So, Karan, thank you so much for giving your precious time and all the best for the further project. Thank you so much. थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, नाइस टॉकिंग।